Good morning to all of you. Today we are going to discuss about STIs. आज हम जो भी अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जिसको हम STI शार्ट में कहते हैं, ये डिजीज जो होती है ट्रांसमिट थ्रू आफ्टर दिस डिजीज व्हिच इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स और कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, इसको हम STI के नाम से जानते हैं, इसको हम VD के नाम से भी जानते हैं, वेनेरियल डिजीज, STI या RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। आप कभी हॉस्पिटल कहीं गए हो, कुछ डॉक्टरों के पर्चे में देखे लिखा रहता है एक्सपर्ट इन VD, वेनेरियल डिजीज करके भी लिखा रहता है। इसको हम STI भी कहते हैं, VD भी कहते हैं एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जाते हैं। इसमें कुछ जो कॉमन बीमारियां होती हैं बच्चों, उसमें सबसे प्रमुख है गोनोरिया, बीमारी का नाम गोनोरिया है, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लैमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, और रिसेंट ईयर में कह रहा है जो कि सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर चर्चाएं हुई हैं वो है HIV लीडिंग टू एड्स। HIV मीन्स HIV शॉर्ट फॉर्म है, यह है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसमें हमारी इम्यून शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाती है। ये जो वायरल डिजीज है जो कि काज करता है, अभी आगे आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, ह्यूमन एंड डिजीजेस करके हैं, उसमें सारी जो डिजीज बताई जाएंगी, कौन सी डिजीज हमारी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी वायरस से होती है, कौन प्रोटोजोन से होती है, अलग से उसका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 में बता रहा है, चैप्टर नंबर 7 में है। ठीक है, तो ये जो HIV वायरस जो करता है एड्स इसके नाते एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। ये सब पूरे नाम तो आपको आनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें हमारी प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नष्ट हो जाती है शरीर की, और इसमें कई सारी बीमारियां एक साथ हमको घेरती हैं। ठीक है, उस सिंड्रोम उसी को उसमें प्रयोग किया जाता है। तो अमंग दीज HIV इन्फेक्शन इज द मोस्ट डेंजरस। इस सब बीमारियों में कह रहा है जो HIV इन्फेक्शन है सबसे डेंजरस है बच्चों। ठीक, सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी, इसमें से कुछ इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी कह रहा है और HIV, ये कैन भी इनका ट्रांसमिशन होता है। कैसे इनका ट्रांसमिशन होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाते हैं, तो इसके 3-4 चीज इसने बताया है। एक इंजेक्शन नीडल्स जो हम शेयर कर लेते हैं, इंजेक्शन नीडल शेयरिंग, उसी नीडल से आपको कोई दवा लगाई, इंजेक्शन लगाया और फिर उसी नीडल से दूसरों को लगा दिया। इंजेक्शन नीडल से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वो जिनसे हमारा ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, उसको इंस्ट्रूमेंट शेयर करने से कुछ चीज़ें दी गई हैं। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसी नीडल से उसको इंजेक्शन लगाया, उसे हमको लगा दिया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उसको यूज किया और दूसरे को भी यूज कर दिया, तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है। या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जो खून चढ़ाया जाता है उससे भी हो जाता है, आर फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर। और चौथा क्या बता रहा है, कोई मदर है, किसी मदर को अगर HIV है तो उसके फ्यूटस को भी हो जाने की संभावना प्रबल रहती है, उसके बच्चे को भी हो जाता है। एक्सेप्ट द हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के अलावा कह रहा है, हेपेटाइटिस बी के अलावा जो जेनाइटल हर्प्स हैं, HIV इन्फेक्शन है, कुछ अन्य बीमारियां हैं, ये कह रहा है कंप्लीटली क्योरेबल है। इनको क्योर किया जा सकता है कब, अगर इनका अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो जाए, अगर हमको शुरुआती दौर में ये पता हो जाए, डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, ये क्योर हो सकती है। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ डिजीज आर माइनर एमंग इंक्लूड इचिंग। इसमें शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं, बड़े माइनर होते हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। बहुत सूक्ष्म इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इचिंग होती है, खुजली होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज, वेजाइना से फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन, हल्का दर्द होता है, स्वेलिंग भी हो सकती है इन जेनाइटल रीजन। जो जेनाइटेलिया है, चाहे मेल जेनाइटेलिया हो चाहे फीमेल जेनाइटेलिया हो, उसके सराउंड में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इन्फेक्टेड फीमेल को कह रहा है कि जो महिला जो इससे इन्फेक्टेड है ऑफन मे बी एसिम्टोमेटिक मीन्स उसके अंदर कोई सिम्टम्स ही नहीं आते हैं,
महिलाओं के केस में विशेष रूप से कह रहा है, ये सिम्टोमेटिक होते हैं, सिम्टम्स नहीं आते हैं, इसलिए मे रिमेन अनडिटेक्टेड, इसलिए डिटेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए उनकी बीमारी डिटेक्ट नहीं हो पाती फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक। तो इसके कह रहा है कि जब लंबे समय से ये इसका सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन, इसको बच्चों एक सोशल स्टिग्मा के रूप में जाना जाता है। इसको ये आदमी किसी डॉक्टर के पास जाता नहीं, उसको बताता नहीं इसको, क्योंकि एक सामाजिक कलंक इसको समझता है, सोशल स्टिग्मा समझता है। ठीक है, क्योंकि ये STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो इसको आदमी एक सामाजिक कलंक के रूप में समझता है और डॉक्टर के पास जाता नहीं है। तो डिटेक्ट द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग टू टाइमली डिटेक्शन, टाइमली डिटेक्शन के लिए जाता नहीं है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो नहीं ले पाता है, डॉक्टर से मतलब जाता नहीं तो बताता नहीं है। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर, इससे बहुत सारी जटिलताएं बाद में आ सकती हैं। कुछ इंक्लूड, इसमें क्या क्या जटिलताएं हमारे पास आती हैं, एक तो PID होता है, PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इसको बोलते हैं, PID बोलते हैं। एक तो PID हो सकता है, दूसरा एबार्सन हो सकता है, ठीक, और तीसरा स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ मीन्स मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है, और इक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी जो यूटेरस के हट के, प्रेगनेंसी की जगह कहाँ है, यूटेरस होती है, यूटेरस से हट के, जैसे फैलोपियन ट्यूब में हो गई, ओविडक्ट में हो गई, इस्थमस में हो गई, एम्पुला में कहीं दूसरी जगह प्रेगनेंसी जाकर के हो जाती है, उसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, बड़ी खतरनाक होती है, इसमें मदर की जान जा सकती है। इनफर्टिलिटी और इवन मतलब इनफर्टाइल भी हो सकती है, बच्चे नहीं हो सकते हैं। इवन कैंसर, कैंसर भी हो सकता है ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मीन्स वेजाइना है, सर्विक्स है, यूट्रस है, इन सब में कैंसर भी हो सकता है। STIs आर ए मेजर थ्रेट टू द हेल्दी सोसाइटी, ये बहुत ही बड़ी थ्रेट है हमारे हेल्दी सोसाइटी में, बहुत बड़ी थ्रेट है, इसलिए इसका प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा उपचार है। अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, इसका प्रिवेंशन होना चाहिए, और इसमें प्राइम कंसिडरेशन इसको ध्यान देने के लिए एक गवर्नमेंट ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम भी जो है चलाया। कह रहा है कि यद्यपि ये सभी को हो सकता है, ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल, किसी को भी हो सकता है, ठीक, ये इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, लेकिन वेरी हाई, लेकिन उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं पर्सन जो इस एज ग्रुप में है, 15 से 24 साल के एज ग्रुप में जो है उनमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि आगे कहता है द एज ग्रुप which you also belong, द एज ग्रुप टू which you also belong। यदि आप 11th और इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो आप भी कह इस ग्रुप में आते हैं 15 से 24 में, जिसमें कि आप भी बिलोंग करते हैं। तो देयर इज नो रीजन, कह रहा है इसके लिए कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रिवेंशन इज पॉसिबल, इसका प्रिवेंशन संभव है, और वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस, इन इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं अगर सिंपल 3 तरीके दिए गए हैं, उससे अगर आप जो है इसको फॉलो करें तो। नंबर 1, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, मल्टीपल पार्टनर और या जो अननोन पर्सन है उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी से अवॉइड करना है। नंबर 2, ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स को बोलते हैं, ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम ड्यूरिंग इंटरकोर्स। और फिर कहता है इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको कोई डाउट होता है तो वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि उसका डायग्नोस हो सके जल्दी और उसका इलाज हो सके। ठीक बच्चों, आज इतना ही। कल इनफर्टिलिटी के पीछे है, इसमें हम विशेष रूप से जिनको बच्चे नहीं होते हैं उसमें क्या क्या जो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है या टेस्ट ट्यूब बेबी है उसके बारे में देगा, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक, ओके।